सब्सक्राइब का बटन दबाकर बगल में बेल आइकन को ऑल पे सेट ज़रूर करें ताकि हमारे चैनल से एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्रीमन्नारायण। जय बाबा विश्वनाथ। प्रिय सनातन धर्मावलंबियों, श्रोताओं, भक्तों, श्रद्धानुरागियों, आपके सम्मुख एक बार पुनः हम उपस्थित हुए हैं इस आध्यात्मिक चैनल आचार्य दिनेश भार्गव पे। तो आइए एक बार हम पुनः एक नए एकादशी की कथा लेकर आपके बीच चर्चा करते हैं। उसकी कथा, उसकी व्यवस्था, उसका पूजन पाठ इत्यादि से संबंधित जानकारी देते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर एक बार कहने लगे, हे बनमाली भगवान श्री कृष्ण, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है तथा इसके करने से क्या लाभ मिलता है, सो आप श्रद्धा पूर्वक बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली है तथा अक्षय, जस, कीर्ति, ऐश्वर्य आदि के भी प्रदाता है। इसका महात्म्य और कथा मैं आपसे कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक सुनिए। हे राजन युधिष्ठिर, प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा रहता था। उनकी इंद्र के साथ अच्छी मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उनके मित्र थे। यह राजा बड़े धर्मात्मा और विष्णु भक्त तथा न्याय के साथ राजकाज पाठ चलाने वाले थे। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ संपन्न हुआ। एक समय की बात है, शोभन ससुराल आए। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी एकादशी अर्थात रमा अथवा रंभा कहे जाने वाली एकादशी पड़ी थी। जब व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी भी प्रकार से भूख सहन नहीं कर सकता। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण बच सकें, अन्यथा मेरे प्राण पखेरु उपवास के वजह से चल बसेंगे। चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी के दिन कोई भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गऊ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पे चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहेंगे तो आपको व्रत अवश्य करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगे, हे प्रिय, मैं व्रत करूंगा, जो भाग्य में होगा जीना मरना देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार करके शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगे। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया तो जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। एक बात मैं आप लोगों को यहाँ बता देना चाहता हूँ कि इस एकादशी के करने के कुछ नियम हैं। जैसे कि एकादशी रखी जाती है तो इस एकादशी में विशेष रूप से श्री कृष्ण नाम का जप किया जाता है तथा
जो भी आपके इष्ट देवता हैं उनका ध्यान स्मरण किया जाता है, विशेष रूप से श्रीमन नारायण का, श्री कृष्ण का। तथा इस व्रत के उपरांत दूसरे दिन पारण के पूर्व में कुछ महत्वपूर्ण दान किए जाते हैं, जैसे कि छाता, कंबल, वस्त्र, अन्न, द्रव्य इत्यादि अवश्य दान देने के पश्चात ही पारण किया जाता है, तब जाकर के यह व्रत पूर्ण होता है। तो उसी क्रम में बता रहे हैं शास्त्रकार यहाँ, ये कथा ऐसा ज्ञात करा रही है कि प्रातः काल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी, अर्थात सती नहीं हुई उनके साथ। रमा एकादशी के प्रभाव से यहाँ इस एकादशी को ही कहीं रंभा और कहीं रमा कहा जाता है, तो आप लोग किसी भ्रम में न रहें कि ये रमा एकादशी है अथवा रंभा है, अपितु दोनों का एक ही नाम है। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर नाम का स्थान प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्य मणि जटिल स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन, बहुमूल्य वस्त्राभूषणों तथा छत्र, चंवर इत्यादि से विभूषित, गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होते थे मानो दूसरे इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचकुंद के नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए घूमते फिरते उधर से आ निकले और उसने शोभन को पहचान कर कहा कि यह तो राजा का जमाई शोभन है। उनके निकट गए। शोभन भी उन्हें पहचान कर अपने आसन से उठकर उनके पास आए और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किए। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचकुंद और आपकी पत्नी कुशल से हैं, नगर में भी सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा, न सुना, न कभी कल्पना की, आपको कैसे सहज ही प्राप्त हो गया। तब शोभन बोले कि कार्तिक कृष्ण की रमा अथवा रंभा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह अस्थिर है, यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगे कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अवश्य में यह उपाय करूंगा, यत्न करूंगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन ने कहा कि मैं इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह वृत्तांत कहें कि यह तो स्थिर हो सकता है, परंतु इसके लिए कुछ यत्न करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्न हुई और ब्राह्मण से कहने लगी कि हे विप्र देवता, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की बातें कर रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगे कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है और साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है, अर्थात अजेय नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वह स्थिर रह सके वह उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, आप मुझे वहां ले चलिए, मुझे पतिदेव के दर्शन करने की तीव्र अभिलाषा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संजोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर चले गए। वामदेव जी से सारी बात कहकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक किए
और एकादशी व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुए और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। आपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा अथवा रंभा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य, जो व्रती, जो श्रद्धावान इस व्रत को करते हैं, उनके ब्रह्म हत्या इत्यादि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियां समान हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। अतः जो भी एकादशी बन पड़े करनी चाहिए अथवा महीने की दोनों एकादशी करनी चाहिए, दोनों ही समान फल देती हैं। जो मनुष्य इस महात्म्य को, कथा को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं या फिर किसी को सुनाते हैं, वे समस्त पापों से छूटकर विश्वलोक को प्राप्त हो जाते हैं। अतः हम भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जो लोग भी इस कथा को सुने हैं उनका सबका भगवान श्रीमन नारायण कृष्ण कल्याण करें, सब प्रकार के ऐश्वर्य, भोग और अभिलाषा को पूर्ण करें और सब प्रकार से धन धान्य सुख समृद्धि ऐश्वर्य पुत्र पौत्रादि से परिवार को भरे रहें। ऐसी भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में हमारी तरफ से प्रार्थना। आपको ये वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो कृपा करके हम आगे भी आप लोगों को इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो और एकादशी पर्व उत्सव आदि की कथाएं सुनाते रहें। इसके लिए आप हमारे आध्यात्मिक चैनल आचार्य दिनेश भार्गव को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण, जय बाबा विश्वनाथ।